class, let's continue our topic number system. और number system में we are studying exponent part. Today we will be solving question number 10 of your exercise 1G, which is a proving question. अच्छा 10 में 3 part हैं. We are discussing only 2 part, first part and second part, and the third part that you have to do by yourself. The first part says that the question is written on your board कि prove that this divided by this term is equal to √2. ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है. अच्छा अब देखो, सबसे पहले जब भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं, एक हमारा LHS होता है, एक हमारा RHS होता है. यानी हमें LHS को सॉल्व करके RHS पे जाना होता है. तो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है. तो मेरे पास स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको LHS लिख रहा हूँ. और हमें प्रूफ क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें प्रूफ करके √2 लेके आनी है. मैंने √2 साइड में लिख लिया है. ठीक है. अच्छा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो नीचे वाली पावर होती है, जैसे यहाँ पर 3, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, ये पावर क्या होती है? ये पावर कैंसिल आउट होने के लिए होती है, कटने के लिए बनी होती हैं. सो देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ. सो इस 8 को मैंने लिख लिया 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई क्या है? इंटू -2/3. इज दैट क्लियर? इंटू 2 की पावर हाफ. अच्छा 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर और इंटू -5/4. इज दैट क्लियर? डिवाइडेड बाय 32. 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, यानी 2 की 5 पावर. तो 32 को, और ये वैसे भी नीचे वाली पावर किस लिए होती है? कटने के लिए होती है. सो इसको मैंने लिखा 2 की पावर 5 और बाहर क्या है? इंटू -2/5. इसमें मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ. स्टेप डायरेक्ट क्या है? देखो हमें पता है a की पावर m की पावर n जो होती है वो a की पावर mn मल्टीप्लाई हो जाती है. सो मैं डायरेक्टली इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. इज दैट क्लियर? क्योंकि आई हैव सम स्पेस प्रॉब्लम, सो इसलिए मैं एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ. नाउ 125. अच्छा 125 को हम 5 के में लिखेंगे. देखो 5 5 ज़ा 25 5 ज़ा 125. इज दैट क्लियर? यानी 5 की 3 बार मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो हमारी 125 होती है. यानी ये 5 की पावर 3 हो जाएगा इंटू -5/6. कोई डाउट? ठीक है. अब काट देते हैं. देखो 3 से 3 को काट दिया, 2 से इसको काट दिया, 5 से 5 को काट दिया, 3 से इसको काट दिया. इज इट क्लियर? नाउ हमारे पास क्या बचा? यहाँ पर हमारे पास बचा 2 की पावर -2 इंटू हाफ इंटू 5 की पावर -5/2. इज इट क्लियर? डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2 इंटू 5 की पावर -5/2. इज इट क्लियर? अब देखो पावर जब नेगेटिव में होती है तो उसको पॉजिटिव में बनाने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि a की पावर -n को 1/a की पावर n लिख सकते हैं. सो 2 की पावर -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 की पावर 2. ठीक है. इंटू हाफ इंटू ये इंटू 5 की पावर -5/2 को नीचे जब लाएंगे तो हो जाएगा 1/5 की पावर 5/2. इज इट क्लियर? चलो डिवीजन में डिवीजन रहने दो. 2 की पावर -2 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 की पावर 2. और 5 की पावर -5/2 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 5/2. पावर हमने प्लस कर ली. इज इट क्लियर? अच्छा तो यहाँ पर देखते हैं क्या बचा. यहाँ पर बचा हमारे पास, देखो ऊपर क्या है? 2 की पावर 1/2 और नीचे इन दोनों के मल्टीप्लाई हो गई, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 5/2. इज इट क्लियर? अच्छा मैंने आपको बताया था जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में करते हैं तो डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर. कैसे? मैंने आपको बताया था जैसे a/b डिवाइडेड बाय c/d है, तो इसको हम लिख सकते हैं a/b होल अपॉन c/d. तो ये नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाता है a/b इंटू d/c. यानी जब डिवाइड मल्टीप्लाई में बनता है तो c/d d/c हो जाता है. तो देखो यहाँ पर डिवाइड है और ये दोनों डिनोमिनेटर में है. तो जब डिवाइड हमारा मल्टीप्लाई में बनेगा तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा. यानी ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 5/2. इज दैट क्लियर? अब देखो 2 की पावर 2 से 2 की पावर 2 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 5/2 से 5 की पावर 5/2 कैंसिल हो गया. तो हमारे पास क्या बचा? 2 की पावर हाफ. इज दैट क्लियर? अच्छा √2 को हम
टू की पावर हाफ भी तो लिख सकते हैं, सो टू की पावर हाफ मतलब √2 विच इज अवर RHS एंड यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड. इज दैट क्लियर? हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. ओके क्लास, लेट्स सी वन अनदर क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड द सेकंड पार्ट. इसमें हमें प्रूव करना है कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 65/16. तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन में ही LHS लिख लेता हूँ और ये हमें प्रूव करना है, इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, दैट इज 65/16. इज दैट क्लियर? 65/16. अब देखो ये माइनस में, ठीक है, तो सबसे पहले माइनस को प्लस बनाने के लिए, जब पावर माइनस में होती है तो अंदर वाली टर्म्स को अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं पावर प्लस में बन जाती है, तो इसको प्लस में बना लो. ये हमारी LHS है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी 125/64 और पावर हमारी हो जाएगी 2/3 प्लस, अच्छा 256 और नीचे पावर क्या है, 256 की पावर 1/4, 625 की पावर 1/4. तो ये पावर 4 किस लिए होती है, कटने के लिए होती है. तो 256 क्या होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256. इज दैट क्लियर? ठीक है. अच्छा इसमें एक काम ये भी कर सकते हैं, देखो मान लो अगर ऐसे लिखा हो 1/A/B, ठीक है, तो ये रेसिप्रोकेट हो जाता है. रेसिप्रोकेट हो जाता है मतलब B ऊपर आ जाएगा. इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम B/A भी लिख सकते हैं. तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, 625/256 की पावर 1/4, ठीक है. और अंडर रूट 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5. देखो √25 मतलब 5 × 5 और स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 में से एक बार, तो √25 मतलब 5 आ जाएगा. और क्यूब रूट ऑफ 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 4 जा 16, 4 जा 64, यानी 3 में से एक बार, यानी ये क्या आ जाएगा 5/4. इज दैट क्लियर? नाउ अब देखो ये पावर कटने के लिए और 125 को लिख सकते हैं 5 5 जा 25, 5 जा 125. तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और इसको हम लिख सकते हैं 4 4 जा 16, 4 जा 64, यानी 5/4 की पावर 3 और बाहर क्या चल रहा है, इंटू 2/3 प्लस 625, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, यानी 5 की पावर 4 और 256 होता है 4 की पावर 4 और बाहर क्या चल रहा है 1/4 प्लस 5/4. इज दैट क्लियर? अब देखो 3 से 3 को कैंसिल कर दिया, 4 से 4 को कैंसिल कर दिया, बचा क्या हमारे पास 5/4 का स्क्वायर. तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 25 और 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया 16, क्योंकि हमारे पास बचा 5/4 का होल स्क्वायर. तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 4 का स्क्वायर हो गया 16. इज दैट क्लियर? नाउ यहाँ पर बचा 5/4 की पावर 1, सो ये हो जाएगा 5/4 और प्लस क्या बचा 5/4. इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम कितना हो गया 16, तो यहाँ पर आ गया 25, 4 4 जा 16, तो 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, 20 20 40 एंड 25 is 65. सो आंसर इज इक्वल टू 65/16 और यही हमें क्या करना था, प्रूफ, यानी इज इक्वल टू RHS and this is hence proved. Is that clear? Have a look, and this is a very important question according to your exam point of view. And the third part of question number 10 is your homework. I will send you a screenshot of the whole exercise. Now we will solving question number 11. Okay, now see, let's exercise 1G question number 11. Simplify. अब देखो इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये. 4th रूट ऑफ, फिर उसी के अंदर 3rd रूट ऑफ और x² एंड एक्सप्रेस रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x. ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पल्स में भी है, वो थोड़ा और ज़्यादा बड़ा है. तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो हमें सबसे पहले इस टर्म से बाहर की तरफ आना होता है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले x² है. अच्छा, इसको करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बताइए. जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था √2, तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, जब भी ये √2 होगा, यानी यहाँ पर 2 होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर हाफ. अगर ऐसा होगा क्यूब रूट ऑफ 2, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3. अगर ऐसा होगा 4th रूट ऑफ 2, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/4. सेम
अगर ऐसा होगा क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर या एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/3, ठीक है। अगर ऐसा है क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 1/3, ठीक है। यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब देखो सबसे पहले आपको इसको देखिए, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे ही लिख लिया, और इसके बाहर क्या है, क्यूब रूट, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को मैं एक्स की पावर 2/3 लिख सकता हूँ। तो क्यूब रूट ऑफ यानी इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 2/3, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर तो है, 3 जब उधर आएगा तो 1/3 बन जाता है, जब 3 इधर आता है 1/3, और स्क्वायर है तो 2/3 बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसको मैंने लिख लिया इस टर्म को एक्स की पावर 2/3, और बाहर क्या चल रहा है हमारा, बाहर चल रहा है हमारा 4। अभी मैंने आपको बताया कि सपोज 4th रूट ऑफ एक्स है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 1/4। अब यहाँ पर सपोज कुछ भी है, जैसे यहाँ पर मान लो y है, तो ये क्या बन जाएगा, y/4। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर देखो x की पावर क्या है, 2/3। जब ये 4 उधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 2/3 इंटू 1/4। इज दैट क्लियर? सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ गया, x की पावर 1/6, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। हैव अ लुक। ओके क्लास, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अरेंज इट असेंडिंग ऑर्डर और अरेंज द क्वेश्चन इन द असेंडिंग ऑर्डर। पर ये हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द प्रोडक्ट, यानी क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 4th रूट ऑफ 2 इंटू 12 रूट ऑफ 32, और आपस में इस डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन है। अच्छा, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर सर्ड की पावर सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है √2 और यहाँ पर मैंने लिखा है √4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के मल्टीप्लाई को हम लिख सकते हैं √2 इंटू 4। ये दोनों एक ही अंडर रूट के अंदर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है। पर अगर मान लो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यहाँ पर एक क्यूब रूट ऑफ 4, तो इनकी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। मतलब इस केस में इनकी मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये दोनों एक ही अंडर रूट के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि दीज आर नॉट लाइक टर्म्स, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें सर्ड पावर को सेम करना होता है। सर्ड पावर को क्या करना होता है, सेम। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या क्यूब रूट है, यहाँ पर क्या है 4th रूट है, और यहाँ पर क्या है 12th रूट है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो 3, 4 और 12 है इनका मैंने एलसीएम ले लिया। देखो यहाँ पर 3rd रूट है, यहाँ पर 4th रूट है और यहाँ पर 12th रूट है, तो मैंने इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम 12 आएगा, कैसे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 4 एज इट इज़ रहा, तो 4 से कर दिया 1 1 1, तो 4 3 ज़ा 12, यानी एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम ऑफ 3 4 एंड 12 इज 12, ठीक है। अब देखो 12 जो एलसीएम इन तीनों का निकल के आया, कितना निकल के आया, 12। एलसीएम ऑफ 3 4 एंड 12 इज 12। अब देखो मैंने यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी मैंने 2 लिख दिया, और यहाँ पर 32 है, मैंने यहाँ पर 32 लिख दिया। अब जो इनका एलसीएम निकल के आया 12, यहाँ पर पहले 3rd रूट था, अब मैंने यहाँ पर 12th रूट कर दिया। यहाँ पर पहले 4th रूट था, यहाँ पर मैंने 12th रूट कर दिया, यहाँ पर 12th रूट था, यहाँ पर मैंने 12th रूट कर दिया। बेसिकली जो भी यहाँ पर है, जैसे 3 4 12 है, उनका जो एलसीएम निकल के आया वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। जैसे 12 आया तो ये 12th रूट बन गया, ये भी 12th रूट बन गया, पहले 4 था 12th हो गया, पहले 12 था पर निकल के 12 आया तो ये 12th रूट बन गया। इज इट क्लियर? नाउ देखो 2 एज इट इज लिख दिया, ये भी 2 लिख दिया, ये भी 32 लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या होता है, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, तो इस 2 की पावर कितनी आ गई, 4 4 3 ज़ा 12, ये 4 है ना, तो 4 3 ज़ा 12 होता है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। 12 1 ज़ा 12, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। इज इट क्लियर? समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? अब देखो ये भी 12th पावर, ये भी 12th रूट और ये भी 12th रूट, यानी ये सब एक अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे, 12th रूट ऑफ, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 32। इज दैट क्लियर? और हमें पता है 32 मतलब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, यानी 2 की पावर 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 12th रूट ऑफ 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5। और हमने पता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 5 4 9 और 3 12, यानी 12th रूट ऑफ 2 की पावर 12। अच्छा 12th रूट मतलब 12 में से एक निकलेगा, पेयर में से, स्क्वायर रूट मतलब पेयर में से एक निकलता है, क्यूब रूट मतलब 3 में से एक निकलता है। जैसे मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ a इंटू ए इंटू ए,
यानी 3 में से एक बाहर निकलेगा। वैसे ही अगर 12th रूट है तो यानी 12 में से एक निकलेगा, और अंदर कितने हैं 2 12 टाइम्स है, यानी बाहर क्या आएगा 2। सो अवर आंसर इज 2। इज इट क्लियर? हैव अ लुक। तो इस क्वेश्चन में बेटा सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो भी यहाँ पर थर्ड पावर है अगर इक्वल नहीं है तो उनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर पहले थर्ड रूट था, 12th रूट, जैसे एलसीएम 12 है तो मैंने यहाँ पर 12 लिख दिया, यहाँ पर 4 की जगह 12 लिख दिया, यहाँ पर 12 की जगह 12 लिख दिया। अब 2 एज इट इज लिख दिया। अब 3 4 12 होता है तो यहाँ पर मैंने 2 की पावर 4 लगा दिया। अच्छा एक बात बताओ, जो वैल्यू थर्ड रूट ऑफ 2 की होगी वही 12th रूट ऑफ 2 की पावर 4 होती है, यानी दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस। इज इट क्लियर? हैव अ लुक। Okay class, so that will be all for today and thank you.